स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का हिंदी अध्याय 2 उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी महोदय जी। आज उन्हीं का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में। इससे पहले हम लोग ने बातचीत का क्वेश्चन आंसर किया था, बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में किया था। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आज हम लोग जो है कि उसने कहा था, जो एक प्रेम प्रसंग कहानी है, उनका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाओगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चा आपका, उसने कहा था का है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। अर्थात बच्चा उसने कहा था, जो कहानी आप देखे होंगे किताब का दिग्गज भाग 2 का, ये कहानी आपका कितना भाग में बटा है ये आपको बताना है, और कितने भागों में इसमें युद्ध का वर्णन है आपको ये बताना है। तो अर्थात 2 क्वेश्चन इसमें कि यह कहानी कितने भागों में बटी है और कितने भागों में इसका युद्ध का वर्णन ये बताना है। देखिए बच्चा, उसने कहा जो कहानी है वो मुख्यतः 5 भागों में बटी है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 5 अर्थात 5 भागों में बटी हुई है। इस 5 भागों में पाँचों में आपका युद्ध का वर्णन नहीं दिया गया है। युद्ध का जो वर्णन दिया गया है भाग 2 से लेकर आपका 4 तक युद्ध का वर्णन है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इन सभी में युद्ध का वर्णन है। बाकी भाग 1 में और भाग 5 में आपका युद्ध का वर्णन नहीं है। उसमें लहना सिंह का परिचय दिया है और उसके जो प्रेमिका होड़ा रहता है उनका भी परिचय दिया गया है कि किस तरह वो लोग मुलाकातें हुआ और किस तरह उन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ी, कैसे प्यार हुआ, कैसे प्यार उनका टूटा। इन सभी बातें वो 1 और 5वां में दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। आप देखिएगा, किसी का भी परिचय अगर दीजिएगा बच्चा, परिचय देने से पहले उनका पता आपको अवश्य बताना होता है। तो लहना सिंह का भी हम लोग जो परिचय देंगे तो उनका बताना होगा कि वो कहाँ के थे। तो बताते हैं बच्चा, लहना सिंह का घर आपका मांझे में था, जबकि होरा का घर मंगरे में था। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा। तो आप बता सकते हैं कि लहना सिंह का घर मांझे में था और ये राइफल नंबर 77 के जमादार थे। आपको पता है ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में बच्चा यह जो है ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया था। ठीक है, और ये घटना जो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की घटना है ना। और उसी के दौरान लड़ाई के समय लहना सिंह जो है जर्मन के खिलाफ लड़ने जाता है ना। और आपको पता है कि यह जर्मन के खिलाफ लड़कर ब्रिटिश सेना को है ना बहुत बड़ा है ना जीत हासिल करवाता है। अर्थात ये अच्छा बहादुर सिपाही भी था और एक सच्चा प्रेमी भी था, जो एक लड़की होरा से प्यार करता था। इस तरह आप अपना परिचय लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चा, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए बच्चा, ये जो आप लाइन देखें, पंक्ति देखें कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये घटना तब की है जब आप पहला भाग में पढ़िएगा तो पहला भाग में लहना सिंह और होरा की मुलाकातें होती है और संजोगवश ये हर जगह मिलने लगते हैं। जब भी होरा मार्केट जाता था और लहना सिंह मार्केट जाता था तो दोनों की अधिकांश मुलाकात हो जाती थी। मुलाकात होते होते धीरे धीरे इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, है ना। और नज़दीकियाँ इतना बढ़ गया कि लहना सिंह जो है होरा से प्यार करने लगा था। तो लहना सिंह ने बार बार पूछ लेते थे होरा से कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की जो है होरा धत करके भाग जाती थी, है ना। वैसे लड़की सबका आदत है कि वह सही से जवाब कोई चीज़ का देता नहीं, हर बात में धत कह के भाग जाएगा, हर बात में धत कह के भाग जाएगा। लड़का कन्फ्यूजन रहता है, साला प्यार करता है कि नहीं करता है पता नहीं ऐसा बात होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि लहना सिंह ने बोला कि तेरी कुर्माई होगी, तो होरा धत कह दिया। एक दिन की बात है, जब लहना सिंह और होरा दोनों एक साथ आ रहे थे तो लहना सिंह ने फिर पूछ दिया कि तेरी कुर्माई हो गई। उसी में होरा ने जवाब दिया कि हाँ, यह देखते नहीं रेशम से चढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही बताइए लहना सिंह के दिल में क्या बीतेगा। जिस लड़की के पीछे वो 1 महीना समय बर्बाद किया और जिस लड़की के लिए वो बार बार मार्केट जाता था, जिसको लगता था कि ये लड़की मेरा प्यार है, इनसे हम शादी करेंगे, जब ये सुना कि उसकी कुर्माई हो गई अर्थात उसकी सगाई हो गई, है ना, यह सुनते ही उसका दिल टूट गया।
ठीक है, दिल टूट गया। और जो उसका ख्वाब था कि हम जो है होरा से शादी करेंगे, ब्याह करना चाहेंगे, वो ख्वाब भी टूट गया। और जानते हैं आप, जब वह घर की ओर तरफ जा रहा था तो एक भाई साहब दूध लेके आ रहा था। इसने क्या किया, उसका है ना दूध उल्टा दिया। एक व्यक्ति आ रहा था, है ना, एक लड़का आ रहा था आरी पर से। आप लोग खेत देखे होंगे, खेत में एक क्यारी पाया जाता है, उसको आरी भी बोलते हैं, क्यारी भी बोला जाता है। एक लड़का को क्यारी पे धकेल दिया। एक कुत्ता सोया हुआ था, उस कुत्ते को बड़े से ढेला लेके मार दिया। अर्थात ये प्रतिक्रिया हुआ और कैसे करते करते ये अपने मामा के घर पहुंचा। तो ये कंडीशन था। वैसे भी दिल टूटने के बाद लोग बौखला जाते, उसी तरह का लहना सिंह भी बौखला गए थे, है ना। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या असर है। देखिए बच्चा, ये कथन जो है आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। ये पंक्ति किसने बोला, तो आप बोलिएगा वजीरा सिंह ने। ये ऑब्जेक्टिव में भी आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि भाग 2 में दिखाया गया है कि युद्ध नहीं हो रहा था और सभी सैनिक जो है ना ठंडा में, है ना, करकरा के रह रहे थे एकदम। जो युद्ध नहीं हो रहा था, शरीर में गर्मी खोल नहीं रहा था, है ना, क्योंकि जानते हैं युद्ध होने के बाद लोग एकदम एक बैग शरीर में गर्मी आ जाता है, उसके बाद क्या ठंडा, कुछ नहीं सोचता, एकदम चलता है एकदम अनाधुन। तो ये हाल यहाँ पे था, यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा था, शरीर अकड़ गया था, जकड़ गया था। तो उसी में लहना सिंह ने कुछ कहा तो वजीरा सिंह ने उत्तर दिया था, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता। अर्थात कहने का मतलब है बच्चा कि जारा हम लोग यूँ ही मर जाता है, निमोनिया से लोग यूँ ही मर जाता है, ठीक है। लेकिन जो युद्ध के मैदान में मरता है वह एक स्वतंत्र सेनानी कहलाता है। उसे हम लोग बच्चा अमर सेनानी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और साथ ही साथ जो देश के लिए मरता है अमर तो होता ही होता है, उसके परिजनों को भी, है ना, सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है और, है ना, बहुत सा ऐसा सम्मान दिया जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसके परिवार को उस सैनिक पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। इसलिए यहाँ पे एक पंक्ति कहा गया है। इस पंक्ति का आशय भी यही था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लहना के गांव में आए तुर्की मौलवी का क्या कहना था। देखिए बच्चा, लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि उसके गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, है ना। तुर्की मौलवी जो है बच्चा, वो जो है बच्चा ना होने वाले व्यक्ति को ताबीज़ देते थे। जिस लेडीज़ को बच्चा नहीं होता था उनको वो ताबीज़ दिया करते थे। वो ज़माना का गप है ना। तो इस बात पे ताबीज़ देते वक्त वो कहा करते थे कि जर्मन के लोग जो होते बच्चा, वो वेद पढ़, किताबी वेद पढ़ के, है ना, अच्छा खासा ज्ञान बढ़ा लिया है और वो वेद पढ़ के जो है कि विमान चलाने का विद्या सीख लिया है तथा उसको किताबी उर्दू भी बहुत अच्छे से आती है। ये बात तुर्की मौलवी ने कहा था, है ना। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि अगर जर्मन अपने भारत आते हैं तो गौ हत्या को बंद कर देगा। तो ये भी मौलवी साहब ने कहा था, तुर्की मौलवी ने। तो यही आपको लिखना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चा, आपका जो आंसर लिखा है, बताया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में। हम चाहते हैं कि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो, इतना आसान कि बच्चा सुन के याद कर ले। मेरा मेन पर्पस है कि पढ़ाई को यूँ नहीं यूँ भगाएं, है ना। गांव के हर एक बच्चे बिहार टॉपर में आए। ये नहीं है कि कुछ ही बच्चा जो अच्छा एजुकेशन, अच्छा कोचिंग संस्था जाता है तो वही अच्छा नंबर लाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मेन कर्तव्य रहेगा कि सभी बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, है ना, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, है ना। शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो शिक्षा मिलना चाहिए, है ना। इसके लिए हम थोड़ा सा पहल कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आप तक पहुंच पाए और आपकी समस्या को दूर कर पाए। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बच्चा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका मतलब समझिए, होता है क्या बच्चा, जब भी मृत्यु नज़दीक होती है तो आपके दिल के अंदर जो भी करीब घटना होता है, जो आपके दिल के करीब घटना घटित होती है,
वो घटना अवश्य आपको याद आता है। तो वही पंक्ति यहाँ पे दिया है, इसको हमको बताना है। जो पंक्ति दिया गया है उन्हीं को हम लोग को व्याख्या करना, उन्हीं को समझाना है। ये कहने का क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि लहनाथ सिंह की जब मृत्यु हो रही थी, तो मृत्यु के समय उसको वो बात याद आ रहा था जो उनके दिल के करीब था। जैसे होरा, उसको होरा की बातें याद आ रहा था। वो मरने के समय में 12-13 वर्ष की उम्र में चले गया था। वहाँ पे वो होरा को याद कर रहा था, जब वो पहली बार मिला था उसको याद कर रहा था। फिर वो वहाँ से फिर अपने भाई के पास चले गया। अर्थात जो बातें दिल के करीब होता है वो एक एक करके आ जाती है मृत्यु के समय, है ना। और समय का धुंध उन पर से हट जाता है और मरते समय उनको सब चीज़ दिखाई देने लगता है। क्या उनके साथ क्या घटना अच्छा घटा था, क्या सही घटा था। अर्थात जितने प्रकार की घटना आपके अंदर घटित होगी वो मृत्यु के समय एक एक करके आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो घटना प्रमुख होगी, जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, वही घटना एक एक करके आपको याद होगा और उन्हीं बातों को सोचिएगा और आपकी मृत्यु इसी बीच हो जाती है। अर्थात मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृति पूरी तरह साफ हो जाती है। ये इसका मतलब था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आपको पता है कि इसमें पूरा क्वेश्चन वही बताया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम पूरा क्वेश्चन आंसर करवा पाएंगे, है ना। लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।